Very good evening everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today we are going to have a discussion regarding सिम्बायोसिस का रिजल्ट आउट हो गया है और उसके अलावा स्टार्ट करना है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, सीवी कैसे करें। और आज उसके कट ऑफ्स भी निकल चुके हैं, लोगों को कॉल भी आ गया है फॉर फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे एंड नागपुर एज वेल। और जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है जो इस बार आ रहा है नियर बाई 38-39 चला गया है पुणे का, एंड नागपुर में 32-33 को भी कॉल आ रहा है। सिम्बायोसिस वही 34-38 में रेंज करेगा। इट मीन्स दैट कॉल आना एक अच्छी बात होती है। एग्जैक्ट नंबर क्या होता है वो आपको कॉल आते जाएगा। वो लोग 3 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट भेजते रहते हैं, 4 टाइम्स भेजते रहते हैं, तो डिपेंड करता है, वेरी करता है ईयर टू ईयर। बट जिन्हें कॉल आ रहा है वो बहुत मेजर पार्ट है कि वो लोग कैसे तैयारी करें। और सिम्बायोसिस को कभी भी ध्यान से लो, एक अच्छी कॉलेज है सिम्बायोसिस पुणे, रियली गुड। सबसे लिटिल टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इसलिए वेरी गुड कॉलेज। प्लेसमेंट को देख लो, एलुमनाई को देख लो, इट्स गोइंग टू बी हैव ए वेरी गुड कॉलेज। सो मेक श्योर दैट कि तुम इस इंटरव्यू की तैयारी मिस्ड आउट नहीं करो, किसी भी वजह से इसको तैयारी खराब ना करो। द पहला पॉइंट है कि मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, क्योंकि आज रिजल्ट आ गया है, लोगों को स्लॉट फिल करने का टाइम मिल गया है, तो उसके ऊपर बात करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे कॉल 32, 33, 34, 35 वालों को आ रहा है, तो यू विल गेट द सेम टाइम दैट हाउ यू आर गोइंग टू बिगिन। बट अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको आगे कैसे लेकर जाना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सबसे पहला है कि तुम्हें उन्होंने जो दिया होगा, तुम्हें एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट, तुमको एक सीवी जैसा तैयार करना होगा। यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सीवी। ध्यान देना, सीवी ही तुम्हारा पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होगा। CV is going to be the your reflection of your personality. तो मेक श्योर दैट कि तुम सीवी को बहुत अच्छे से फिल करो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि किस वे में तुम्हें सीवी को फिल करना है। तुम्हें उसी पैटर्न पर सीवी को फिल करना है। ट्राई करना कि जो तुम्हारी सीवी हो वो एआई जनरेटेड नहीं हो, है ना, कि बस एआई को डाला, चैट जीपीटी पे डाला और तुमने उससे सीवी बना दिया। नॉट ए गुड वे बेटा, है ना। थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हो, थोड़े से बहुत अपने वर्ड को स्ट्रक्चर कर सकते हो, बट ट्राई टू बी मोर यूनिक। जितना तुम यूनिक बनाओगे उतना ही तुम्हें फॉलो अप क्वेश्चन देने में आसानी होगी। तो एफर्ट्स करना खुद से ही अपने बारे में लिखने को। जो तुमसे पहला पूछेंगे अबाउट योर सेल्फ, अबाउट के बारे में पूछेंगे कि अपने बारे में बताओ, सही है। सुनो, है अबाउट, पहला जो सेक्शन है अबाउट योर सेल्फ में। अबाउट योर सेल्फ में सबसे अच्छे तरीके से अपने बारे में लिखाना। कहाँ से हो, बॉर्न एंड ब्रॉटअप कहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं है, डोंट। ठीक, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, यू डोंट नीड टू फिल सच थिंग। स्टार्ट विद दैट की तुमने ट्वेल्थ में स्ट्रीम क्या किया, स्कूलिंग जो तुमने किया वो कैसे किया। ठीक, 10 ट्वेल्थ में क्या रहा तुम्हारा, स्ट्रीम क्या रहा, और तुम्हारा पैशन क्या है, तुम आगे क्या वे फॉरवर्ड करना चाहते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, इसके ऊपर ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, योर पैशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में एक लाइन तुम लिख सकते हो, व्हाट शुड बी योर लाइक और इंटरेस्ट। तुम एक लाइन लिख सकते हो कि यू लाइक, जो तुम्हारी हॉबीज हो सकती है, जस्ट राइट इन वन वन सेंटेंस, दैट्स इट। मेजर जो तुम्हारा अबाउट में जो तुम्हारा कवर होगा, अबाउट यू, कि तुमने क्या स्ट्रीम लिया, कौन हो, कैसे पर्सन, वेर पैशनेट पर्सन, वेर पर्सन हु लव्स रीडिंग एंड ऑल। तो मेक श्योर दैट कि तुम उस स्टेटमेंट को उस वे में फॉर्मेट करो जो तुम्हारी एक्चुअल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। क्यों, यहाँ पर तुमने कुछ लिख दिया एक्स और इंटरव्यू में तुमने बोल दिया वाई। तुमने यहाँ पर बोल दिया कि तुम एक एवाइड रीडर हो, यू लव रीडिंग स्टफ्स एंड ऑल, और तुमने इंटरव्यू में बोल दिया कि नहीं, रीडिंग इज नॉट समथिंग योर स्ट्रेंथ। तो तुम्हारी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट सीवी शुड बी इज गोइंग टू बी योर मिरर इमेज। तो यहीं से तुम्हारे फॉलोअप क्वेश्चन भी उठेंगे। तो इसे बहुत ऑथेंटिक और बहुत ओरिजिनल में ही बनाना, तो बहुत ही तुम्हें समझ में आए कि तुम लिख रहे हो वो एक्चुअल में तुम हो, बिकॉज इट्स अबाउट योर सेल्फ। तो अबाउट का सेक्शन में क्या फील होगा पता चल गया। इरिलीवेंट चीजों को मत लिखना, है ना, कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, पापा क्या करते हैं, नहीं, अपने बारे में ही रखना। क्लियर तक यहाँ तक, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम। ठीक, सेकंड पार्ट है, तुमसे पूछे कि वाई सिम्बोसिस, वाई सिम्बोसिस, ये क्वेश्चन होगा, वाई सिम्बी है, सिम्बी क्यों करना है, क्या करना है। तो हैव ए वेरी गुड रिगार्डिंग, हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रिगार्डिंग द सेम, कि तुम्हें सिम्बोसिस क्यों चूज करना है। बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी लॉजिकल, कि तुम्हें सिम्बोसिस इसलिए चूज करना है बिकॉज द कॉलेज फैसिलिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेज के हैं, जो कॉलेज एक लॉ स्टूडेंट के कैरियर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज दे रही है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज सिम्बोसिस में है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर इट्स ए मूड कोर्ट, वेदर इट्स ए मूड कोर्ट, वेदर इट्स ए रिसर्च सेल, लॉ में रिसर्च की बहुत वैल्यू है। ठीक है, वेर द कॉर्पोरेट थिंग्स लाइक ट्रायल एडवोकेसी, एडीआर, है ना। ठीक, ये जो तुमको मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ वो सिम्बायोसिस में है रिगार्डिंग द एल्यूमनाई। क्यों सिम्बायोसिस में है एल्यूमनाई। लोकेशन इज समथिंग, इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन सिम्बायोसिस। लोकेशन सारे अच्छे जगह पर सिम्बायोसिस है।
तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि तुम्हें इनके रिगार्डिंग ये चीज लिखना है कि तुम्हें सिम्बायोसिस इसलिए ज्वाइन करना है कि जो एक लॉ स्टूडेंट के जर्नी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज एक लॉ स्कूल में होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी सिम्बायोसिस में है। और तुम अपने लॉ स्टूडेंट, लॉ करियर के जर्नी को, इन सारी चीजों को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते, तुम अपने लॉ करियर को अच्छे से शेप दे सकते हो। द आंसर शुड बी वेरी क्लियर। तो वाई सिम्बॉयसिस समझ में आया? बिकॉज वट एवर द फैसिलिटी हैज बीन गिवन द पैसेज इज समथिंग वेरी essential फॉर द लॉ स्टूडेंट जर्नी, फॉर बीइंग इन a budding lawyer, and you will utilize all the resources in a very efficient manner. That's why you wanted to join symbiosis. समझ में आ गया? क्लियर कट आंसर है। इसको तुम अपने वे में फ्रेम कर सकते हो, थोड़े ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, वो तुम्हारा है। मैं तुमको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट तुमसे पूछा कि बताओ अपने करिकुलर को और एक्स्ट्रा करिकुलर को, ना कोई करिकुलर होगा और एक्स्ट्रा करिकुलर होगा, है ना? अब इसका डिफरेंस समझ लो। ये पॉइंट है सही, या सुनो, है पहले तो था, है करिकुलर क्या एक्स्ट्रा करिकुलर? करिकुलर वो होता है जो तुम अपने स्कूल टाइम के साथ साथ करते हो, स्कूल टाइम के साथ साथ करते हो। मतलब करिकुलर इज मोर ऑफ एकेडमिक लर्निंग, जो तुम अपने स्कूल के टाइम पर लर्न कर लेते हो ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में रहते रहते वहां पे डांस पीरियड होता है, म्यूजिक पीरियड होता है ना? तुम स्कूल में साथ तुम अपने म्यूजिक को सीख रहे हो, स्कूल में तुम्हारा एक कहीं ना कहीं पेंटिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ये समथिंग योर एकेडमिक लर्निंग। ये बात तुमको समझ में आया? तुमको डन, या तो समझ में आया एक बार? ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि एकेडमिक लर्निंग में जब हम बात करते हैं, जो अपने स्कूल के टाइम पे फॉर एग्जांपल म्यूजिक है, जो भी चीजें हैं, उन चीजों को तुम अपने करिकुलर में डाल देना। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब होता है जो तुम अपने स्कूल के बाहर चीजें सीख रहे हो, विच इज नॉट समथिंग ए पार्ट ऑफ योर एकेडमिक लर्निंग, समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कहीं कोई तुम्हारा अपना से एक करिकुलर में तुम्हारा डिबेटिंग हो गया, समथिंग इंपॉर्टेंट, डिबेटिंग समथिंग इज अ पार्ट ऑफ करिकुलर लर्निंग, है ना? तुम्हारा स्पीच राइटिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, ये हो गया। एकेडमिक के अलावा जो तुम अपने साथ जो स्किल लेकर आ रहे हो, वो स्किल को तुम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में रख लेना। समझ में आ गया बात? स्पोर्ट्स को रख लेना, क्रिकेट को रख लेना, चेस को रख लेना, ये सब तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल देना। बट वाट एवर यू आर गोइंग टू बी रिटन डाउन, यू शुड बी वेरी क्लियर कि जो तुम लिख रहे हो वो सही हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने लिखा तुमने नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन जीता है, नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन जीता है, तो दे विल ऑल्सो टेल यू टू अपलोड द सर्टिफिकेट फॉर द सेम। तो अगर जीते हो जेन्युइनली, तभी लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सीवी में ना बहुत सारी चीजें फिल कर देते हैं, उन्होंने ये भी किया है, टाइकंडो किया है, ये किया है, वो किया है, ये किया है, वो किया है, बहुत सारी चीजें कर दी है। ट्राई टू मेक योर सीवी इन ए मोर स्ट्रक्चर्ड वे। फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ रिटन थिंग इज समथिंग वेरी क्लियर होना चाहिए कि लिखने के लिए आपके पास बहुत चीजें हैं, बट आपको ध्यान देना है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही लिखें। और खासकर जिनके पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, उन्होंने बहुत नॉर्मल से बेसिक लॉ स्कूल, बेसिक से 11th 12th किया है ना, 11th 12th स्कूलिंग नहीं किया, नॉन स्कूलिंग किया है, 10th तक ही स्कूलिंग किया है। तो जो आपने किया होगा स्कूल में, खो खो खेला है, कबड्डी खेला है, जो भी किया है उसको लिखे। ठीक, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, साइड बाय साइड एआई के ऊपर आपने कुछ काम कर लिया है, आपने कहीं ना कहीं मार्केटिंग लगा कोई सर्टिफिकेट, आजकल लोग बहुत सारे, आपने कोई लैंग्वेज सीखा है ना, इफ यू हैव प्रोफिशिएंसी इन एनी लैंग्वेज, आपको जर्मन पता है, मेंशन दोस्त थिंग। जो चीज आपने किया है, जस्ट ट्राई टू मेंशन दोस थिंग। अगर ज्यादा कुछ नहीं किया है तो जितने अच्छे से अबाउट को लिख सकते, अबाउट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से आपको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिली है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है। आप अपने अबाउट को अच्छे से लिखो, वहां पे अपने ऑब्जेक्टिव, अपने पैशन, अपने डेडिकेशन को बहुत ही ध्यान से वहां पे फील करो, ताकि जब आपको रीड करे तो दैट कम्स टू द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दैट वट एवर यू आर राइटिंग देयर इज अ वेरी ऑथेंटिक चीज, ऑथेंटिक थिंग्स। क्लियर यहाँ तक मैं क्या बता रहा हूँ? अब मैं बता रहा हूँ तुमसे आगे, यहाँ से समझ में आ गया? एक कभी कभी वो सीवी में ये भी देते हैं कि वाई सिम्बायोसिस पुणे या वाई नोएडा, वाई सिम्बायोसिस देते हैं, है ना? जहाँ पे वो कंपेयर करते हैं, कैमरा ऑन कर लो गाइस, है ना? कंपेयर करते हैं नहीं करते हैं, सही है? सुनो कि वाई सिम्बायोसिस नोएडा, वाई सिम्बायोसिस पुणे। जब तुमसे वैसा सवाल है तो उन कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लो, अगर कंपेरिजन हो सिम्बायोसिस पुणे सिम्बायोसिस नोएडा, तो उस कॉलेज में क्या फैसिलिटी है, फिर तुम उसको बताओ। नोएडा में तो लोकेशन कह दो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, यू विल हैव लोकेशन एडवांटेज ऑफ द सेम। तुम नियर बाई हो, जो तुम्हारा एक जेन्युइन आंसर है उसके रिगार्डिंग ही कंपैरिजन करना। अब तो तुम्हारा सीवी हो गया। अब जब तुम ये सीवी को फिल कर लोगे, अपने से लिख लोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने सीनियर में, अपने कनेक्शंस में एक लोगों को भेज देना रिव्यू के लिए। कहाँ भेज देना? रिव्यू के लिए। ठीक, अगर कोई रिव्यू करने वाला नहीं हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना 7371845985 पर। वहां पे जाकर अपना सीवी भेजना, रिव्यू हो जाएगा। बट बिना रिव्यू किए अपलोड मत करना, इट्स नॉट ए राइट वे। ताकि कुछ भी गलतियां हो जाती है, और ट्राई करना जो तुम्हारा सीवी हो, कुछ चीजें ध्यान रखना जो तुम लोग बेसिक गलती करते हो। सीवी का तुम फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा रखना, पहली बात, फॉर्मेटिंग ध्यान से रखना। ठीक, फॉर्मेटिंग में तुम्हारा टाइम्स न्यू रोमन लिख लो, टाइम्स न्यू रोमन।
ठीक। फॉन्ट 12, फॉन्ट की जो साइज होगी वो कितनी होगी? 12। अलाइनमेंट होगा जो तुम्हारा, अलाइनमेंट सेंटर या जस्टिफाइड उसको कहते हैं, अलाइनमेंट जस्टिफाइड। और स्पेसिंग 1.5, स्पेसिंग 1.5 लिख लो कॉपी में। क्या क्या होगा? अलाइनमेंट जस्टिफाइड होगा, फॉन्ट साइज 12 होगा, और टाइम्स न्यू रोमन का वो होगा। ठीक। अगर कुछ हेडिंग देते हो तो हेडिंग को बोल्ड कर देना, हेडिंग को बोल्ड कर देना। ठीक है, हेडिंग को क्या कर देना? बोल्ड कर देना। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाउ वी आर गोइंग टू बिगिन फॉर्मेटिंग एंड ऑल। इसका ध्यान रखना। ये नहीं हो गया तुम अपना सीवी जब तुमने फिल किया तो वो सीवी तुम्हारा पहला सेंटेंस यहाँ पर तक आया, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आ गया, तीसरा यहाँ चला गया, चौथा यही है। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट अलाइनमेंट। यहीं पे बच्चे गलती करेंगे। ये उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप प्रोफेशनली वे में नहीं बनाए हो। अलाइनमेंट ऐसे, 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 ऐसे होना चाहिए। मतलब सारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, फिर दूसरा पैराग्राफ, दूसरा लाइन स्टार्ट हो जा रहा है। आर गेटिंग द पॉइंट? अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? जस्टिफाइड होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन 12 में होना चाहिए। देन यहाँ तक रिव्यू कैसे करना समझ में आ गया बात। अब आते हैं पर्सनल इंटरव्यू पर। अब देखो, तुम्हें अभी उन्होंने दिया होगा स्लॉट को बुक करने के लिए, है ना? दे हैव गिवन यू अ स्लॉट। स्लॉट को अर्ली पे रखना, पहला पॉइंट। ठीक, आराम से। और उसको मॉर्निंग के स्लॉट पर रखना या आफ्टरनून पे रखना, या तो मॉर्निंग पे रखना या तो आफ्टरनून पर रखना। ट्राई करना आफ्टरनून वाले को रखो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बट मॉर्निंग पे भी रखना, अपन दोनों अच्छा होता है। क्यों? मॉर्निंग में आदमी फ्रेश माइंड से होता है तो एक अच्छी चीज रहती है। बट आफ्टरनून को भी रखना, ट्राई करना, अवॉइड करना कि भाई ज्यादा इवनिंग नहीं हो। क्योंकि इवनिंग में क्या प्रॉब्लम होती है ना कि एक इंटरव्यूअर ना दिन भर में बहुत सारे लोगों को सुन लेता है। ये फैक्ट है, इसको हर आदमी यही बात बोलेगा। तो वो यार सुन सुन कर ना इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं, है ना? तो मेक श्योर कि या तो तुम मॉर्निंग में रखो या आफ्टरनून में। अगर तुम इवनिंग में रख रहे हो, अगर तुम इवनिंग में रख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकता है एक पर्सपेक्टिव से। क्यों? अगर तुम्हारे पास सीवी में लिखने के लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, और तुम्हारा रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इवनिंग पे जाओ। क्यों? मॉर्निंग में वो इतने लोग को जज कर चुके हैं, अगर तुमने काफी एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर दिया तो स्कोर तुमको सबसे ज्यादा देने में उनको आसानी होगी। क्यों? क्योंकि उनको वैल्यूएशन सुबह से लेकर शाम तक उनको मिल गया होगा कि बच्चों का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, लेवल नॉलेज क्या है। अब तुम वहां पे एक्सेप्शनली वेल कर दिए, एक्सेप्शनली वेल कर दिए, स्कोर अपने आप बूस्ट कर देंगे। इट मीन्स इवनिंग में भी तुम रख सकते हो, इट्स नॉट दैट कि भैया इवनिंग में क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है मेरे भाई, दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। यस, सिंपल इज दिस, दैट हाउ यू आर गुड इन रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई आदमी को बहुत पैनिक कर रहा है ना, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है यार, उतनी पर्सनालिटी नहीं है, बहुत डर लगता है, अपने अपने पर्सनालिटी को पहले ऑब्जर्व किया करो। अगर तुम स्ट्रांग इनफ हो तुम कहीं पर भी खेलो, तो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग क्या मतलब है, तुम कहीं पर भी अच्छा करके आओगे। बट अगर थोड़ा सा है तो थोड़ा सा वो हटा सकते हो, एक कहने की बातें हैं, है ना? अपने मुताबिक वो देख लेना। अब तुम समझो कि तुमको इंटरव्यू के पहले तुम्हें एक ट्राई करना है, एक डेमो इंटरव्यू देने का। ठीक है, एक इंटरव्यू तुम्हें कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी जाकर या कोई सीनियर से बोलकर एक ट्राई करना कि तुम एक मॉक इंटरव्यू दे दो। एक मॉक इंटरव्यू तुम एक दे दो। पहले फिल्म्स में हम लोग मॉक इंटरव्यू करवाते थे, आज से 4 साल पहले हर साल मॉक इंटरव्यू करवाते थे। इस साल कराएंगे नहीं पता, बट अपने बच्चों जो कलाम बैच में होगा मैं करवा दूंगा, बाकी का मैं कमिटमेंट अभी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा टाइम शेड्यूल क्या है। तो हम लोग पिछले 2021, 22, 23 में हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू बहुत करवाए थे। बहुत प्यारा इंटरव्यू था। तो उसमें 4-5 पैनल में सिम्बायोसिस के फिफ्थ ईयर को या पास आउट कर मैं बुलाता था और उनके साथ मैं मॉक इंटरव्यू करवाता था, है ना? इस बार का मैं बताऊंगा क्या होगा सीन। तो अभी समझना है कि एक मॉक इंटरव्यू लेना, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि मॉक इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरव्यू में सबसे पहले करते हैं अटायर की बात। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस क्या होगी? इट शुड बी ए फॉर्मल। ठीक। ट्राई टू हैव वाइट शर्ट, ट्राई टू हैव वाइट शर्ट, ब्लैक कोट, प्रिफर करना ब्लैक कोट। टाई कर लेना है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक। तो हैव्स इन दैट पोजीशन। कैमरा अपना चेक कर लेना कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगी। अगर कैमरा अच्छा नहीं है तो मेक श्योर दैट यू हैव ए वेब कैम, लॉजिस्टिक का वेब कैम ले लेना। अगर मैक का कैमरा है तो इट्स गुड, अगर और सी कंपनी का कैमरा है तो वैसे यू हैव ए गुड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के पीछे इट शुड बी ए प्लेन बैकग्राउंड, इट शुड बी ए प्लेन बैकग्राउंड। पीछे सोफा दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, अनटेंसिल्स दिख रहे हैं, ड्राइंग टेबल दिख रहे हैं, नॉट ए गुड। इट शुड बी वेरी, जैसे मालूम भी जैसे पीयू बैठी हुई है, नॉट ए गुड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड शुड बी वेरी प्लेन। अलवीरा बैठी है, गुड बैकग्राउंड, पीछे एक आपका यू नो पर्दा लगा हुआ, इट्स गुड, बट ट्राई टू हैव ए वेरी क्लियर बैकग्राउंड तुम्हारे बैकग्राउंड में। और चेयर पे बैठे हो,
उन्हें दिखना चाहिए कि तुम एक चेयर पर ही बैठे हुए हो, है ना। ये नहीं कि तुम बेड पर बैठ के पलस्ती मार के आराम से एकदम लीन पोजीशन में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो। नो, यू हैव टू वेरी क्लियर दैट यू हैव टू वेरी गुड पोस्चर होना चाहिए। ठीक है। पॉनी टेल हेयर, हेयर कैसा हो लड़कियों का, पॉनी टेल होना चाहिए। ठीक है। मेरे से बाल खुले नहीं हो, अवॉइड सच थिंग्स, वो लोग काफी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। यूपीएससी का कोई भी मॉक इंटरव्यू देख लेना, यूपीएससी का कोई भी मॉक इंटरव्यू देख लेना, तुम्हें समझ में आएगा अटायर कितने अच्छे से बाल को रखना है। अगर लड़के हो तब मेक श्योर कि तुम्हारी बियर्ड ट्रिम है, या तो ट्रिम हो, या तो शेव्ड है, या तो सेट है। बट ज्यादा बड़े नहीं हो, इट शुड बी वेरी गुड, काफी हाइजीनिक दिखने चाहिए, है ना, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव है। देखो एक बात को समझो, जितना अच्छा तुम अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उतना अच्छा इंटरव्यू वाले को तुमको सुनने में, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। आपसे बात करने से पहले आपकी पर्सनालिटी को देखता है। और आप इस बात को मानो या नहीं मानो, पर्सनालिटी जज होती है, हर जगह होती है। आपका अपियरेंस लाइफ के हर जगह मैटर करेगा, आपके मैरिज से लेकर, आपके करियर से लेकर, आपके इंटरव्यू को लेकर, कि आप कितने अच्छे वे में अपियर होकर आ रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, वेरी आर ब्राउन, वेरी आर व्हाइट, व्हाट्सएवर डजंट मैटर। अपियरेंस शुड बी वेरी गुड, अटायर काफी अच्छा होना चाहिए। मेक श्योर दैट कि तुम अच्छे हो, नेल्स वेल्स कटे हो, है ना, वो कैमरा पे दिख जाता है, वो सब कुछ चेक करता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल आदमी बैठा रहेगा बगल में जो तुम्हारी सिर्फ पर्सनालिटी को चेक करेगा, तुम पैनिक तो नहीं कर रहे हो, तुम कांप तो नहीं रहे हो, है ना। वो काम कर लेना। मेक श्योर दैट तुम्हारे पास वाईफाई की कनेक्शन हो। कोई भी आदमी मोबाइल से हॉट स्पॉट लेकर इंटरव्यू नहीं देगा। क्यों? गलती से कॉल आया, कॉल पर, मोबाइल पर, चीजें खराब हो जाएंगी। तो मेक श्योर दैट कि तुम वाईफाई पर ही इंटरव्यू दो। और अगर वाईफाई है तो उस टाइम पे लैन लगा लेना, ताकि और भी इंटरनेट अच्छा हो जाए। और 100 Mbps का इंटरनेट कर लेना। मेक श्योर दैट कि भाई यहाँ इशू नहीं हो। क्यों? एक बार तुम्हारा नेटवर्क इशू खराब होने लगा, दे विल नॉट गिव यू अनदर चांस, दे विल नॉट गिव यू। बहुत बच्चे हैं, वो तुम्हारा कॉल है, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, तुम चांस पे थे नहीं थे, कोई नहीं सुनता है बेटा। अपने से क्यों रिस्क लेना है, एक बार मौका मिल रहा है लाइफ में, तो अपने को परफेक्ट होकर ही तैयारी करना। तो मैंने पहले बात कर दिया अटायर के ऊपर। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो तुमको ध्यान देना है। और फिर मैं बताऊंगा कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तुम कैसे स्टार्ट करोगे। तो पहले मैंने अटायर के ऊपर बात कर दिया कि ड्रेस कोड क्या रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट नॉलेज के ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को लेकर और नॉलेज के ऊपर। ठीक, चलो। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अपना कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से क्वेश्चन पूछेंगे। मेक श्योर दैट, उनका फेवरेट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। और पूछेंगे हमारा कंट्री अभी कौन से मॉडलिटी को फॉलो कर रहा है। तो उसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी को फॉलो कर रहा है। ये जवाब याद रखना। क्यों? क्योंकि अभी हमारे कंट्री में जो भी जजमेंट आए हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो, या सबरीमाला टेम्पल हो, सबरीमाला टेम्पल का जजमेंट हो, ये सारे जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी पे दिए गए हैं। तो हमारा कंट्री आज सिर्फ मॉडलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, संवैधानिक मॉडलिटी के ऊपर बेस्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी शुड बी द राइट आंसर। वो उनसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेना, कि इसके अंदर क्या क्या है ना। कौन फ्रेम किया था, किसने बनाया था, इसकी कुछ कमिटी जो बनी थी, जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपको नोट्स दिया होगा मैं, वो सारे नोट्स को पढ़ लेना। ठीक है। ठीक है, कि मुझे बताना कमिटी में क्या है, क्या डिसाइड हुआ। ठीक है। कौन किस किस पार्ट को कहा जाता है जहां पे आपको हार्ट एंड सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो। रिमेडीज के बारे में पढ़ लेना, है ना, हैबियस कॉर्पस, सारे रिट्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ लेना, 226 के बारे में पढ़ लेना। तो मेक श्योर दैट यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। स्टेट कहाँ पे डिफाइन है उसके बारे में पढ़ लेना। फंडामेंटल राइट के बारे में, राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। अब तुमको इसी से रिगार्डिंग एक रिलेशन पूछ देंगे कि अभी हाल फिलहाल में तुम क्या चीजें देख रहे हो, हमारे कंट्री में क्या चीजें हो रही हैं। कुछ हो सकता है तुमसे डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछ दे, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ दे, रिलीजन के ऊपर। बहुत लॉजिकल जवाब देना, लॉजिकल जवाब ही देना, बहुत प्रैक्टिकल जवाब देना, बायस वाला आंसर मत दे देना, है ना। कि आपका क्या व्यूज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन के ऊपर, क्या व्यूज है हमारे कंट्री के ऊपर। तो मेक ए वेरी बैलेंस्ड आंसर, आंसर को बहुत बैलेंस देना। ये नहीं कि ऑनेस्ट होने के चक्कर में या अपनी एक थॉट्स के चक्कर में अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर इतना तुम हावी हो जाओ कि तुम कुछ भी बोल दिए। ठीक है, ऑफेंसिव नहीं हो। वर्ड का सिलेक्शन लॉस्ट होने के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। तो यू हैव वेरी गुड कमांड ऑन द वर्ड सिलेक्शन ऑफ वर्ड, हाउ यू आर गोइंग टू बिगिन योर स्पीच, हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर व्हाटएवर यू हैव थॉट्स।
डन हो गया, क्लियर हो गया। वट एवर गोइंग टू कम्युनिकेट देम, मेक श्योर दैट कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छी है और बैलेंस काफी अच्छा है। डन हो गया यहाँ पे बात, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बेटा तुमको क्या क्या कर लेना है, तुमको इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ठीक है, बेलर क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, माइनर क्या होता है, वाइड एबनेसियो वाइड एबल वाइड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर क्या होता है, केस बता दो, मोहरे बीवी धर्मदास घोष क्या होता है, बैगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, कंस्टेंट क्या होता है। जस्ट ट्राई टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ये। आईपीसी में पढ़ लेना, ठीक। आईपीसी के बाद बीएनएस को पढ़ लेना। बीएनएस को मतलब क्यों कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आईपीसी किसने बनाया, हु इज द राइटर, हु इज द पर्सन हु मेड आईपीसी, ठीक है। उसके बारे में पढ़ लेना, बीएनएस के बारे में पढ़ लेना। डन कर लेना यहाँ पे। बस नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ लेना अपने इसको लेकर। और क्या पढ़ना है, और तुम्हें पढ़ना है कि आपने लास्ट नॉवेल, तुम कह दो कि भाई तुम तो क्लैट एस्पिरेंट है, यू हैव बीन ए क्लैट एस्पिरेंट, इट मींस आपने नॉवेल पढ़ी होगी, तो आपने लास्ट नॉवेल कौन सा पढ़ा, और वो नॉवेल की क्रक्स क्या थी, और उसका राइटर का नाम क्या था, ऑथर का नाम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ नॉवेल, ठीक। ठीक है, आपको किस टाइप के नॉवेल पसंद है। डन हो गया यहाँ पर, डन यहाँ पर हो गया। आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कहोगे हाँ करते हैं। आपने कह दिया कि आप कहे कि आज आपने न्यूज़पेपर रीड किया कि नहीं किया, आपने कहा कि हाँ किया। अगर आप किए हो तो बोलना हाँ, नहीं दादा नहीं सर, अब मैंने क्लैट के बाद न्यूज़पेपर रीड करना छोड़ दिया है। बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू स्किप दैट पार्ट, स्किप दैट पार्ट। अगर तुम करते हो तो उस दिन का हेडलाइंस पढ़ लेना। वो पूछेंगे कि बताओ आज का हेडलाइंस क्या था, कल का हेडलाइंस क्या था, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो मेक श्योर दैट कि यू विल आल्सो राइट द सेम थिंग, दैट वट एवर, जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद देम। ये पार्ट हो गया। अब तुमको एक कंडीशनल क्वेश्चन देंगे, कंडीशन बनाकर। और यहीं पर आता है कंडीशन क्वेश्चन। कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन, वाई यू विश टू ज्वाइन अस, तुम हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, सिम्बायोसिस को तुम्हें क्यों ज्वाइन करना है, वाई यू वांट टू ज्वाइन, वाई डू वांट टू ज्वाइन अस, एज सिंपल इज द क्वेश्चन इज। इसका आंसर क्या देना है, मैं तुमको बता रहा हूँ, उसको अच्छे से इसी वे में देना कि सर आई विश टू ज्वाइन सिम्बायोसिस बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक फैसिलिटीज है, मैं उसको यूज करके अपने लॉ एज ए कैरियर को काफी डायनेमिक वे में स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरे को सिम्बायोसिस पुणे या नोएडा मेरे को असिस्ट, मेरे को सपोर्ट करेगा, मेरे को अपने विजन अपने ड्रीम पर वर्क करने के लिए। इसलिए मैं सिम्बायोसिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक। सेकंड बात पूछेंगे कि मैं तुम्हें मौका क्यों दूं, मैं एक्स को मौका क्यों नहीं दूं, वाई को मौका क्यों दूं, मतलब तुम्हें मौका क्यों दूं। इसका आंसर क्या होगा, इसके डिफरेंट, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है, इसका आंसर तुम्हारा अलग हो सकता है, मेरा अलग। बट एक नॉर्मल लाइन क्या है कि सर मेरे को आप इसलिए चूज करो वाई के परस्पेक्टिव में, क्योंकि मैं कॉलेज के जितने भी वर्क हैं, कॉलेज की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, मैं एक से अच्छे वे में यूज करके आऊंगा। इट मीन्स आई विल गिव द इन रिजल्ट वाट एवर द कॉलेज विल प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेम, मैं उसको अच्छे वे में यूज करूंगा। आई विल यूज दैट ऑल द रिसोर्सेज इन a very well manner, in a very sufficient manner, that so that I could have a good command on those resources. थर्ड पूछेंगे तुम्हारा ड्रीम क्या है, आगे तुम्हें क्या करना है, तो मुझे जज बनना है, या बोल दिया मुझे कॉर्पोरेट बनना है, जो भी तुम्हें करना है। या तुम बोलो कि सर अभी तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बट डिसाइडेड येट, बट आई विश टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग इन लॉ स्कूल, बिकॉज 5 साल का जर्नी है। हर हर एवरी ईयर आई विल गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई विल एक्सप्लोर ऑल द, देन आई विल कंक्लूड, बट राइट नाउ आई हैव थॉट आई विल गो इनटू द कॉर्पोरेट साइड, क्योंकि सिम्बायोसिस पुणे कॉर्पोरेट फील्ड है। तो कॉर्पोरेट को बोला मैंडेटरी हो जाता है कहीं ना कहीं से। सर कॉर्पोरेट साइड में मैं ट्राई करूंगा, बट अभी मैं 5 ईयर एक्सप्लोर करूंगा कि कहाँ मुझे जाना है। देन आई विल कमिट माई सेल्फ कि मुझे किस चीज में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा आंसर होता है कि अभी आप फिगर आउट करोगे, आपको नहीं पता भी आईडीआर क्या होता है, आपको नहीं पता कंपनी एक्ट क्या होता है, कंपनी लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, क्या पता आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ जाए। एट दैट पॉइंट यू विल एबल टू डिसाइड। अगर आपका पहले से क्लियर है कि नहीं भाई मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सारे लोग कंपनी में है, कॉर्पोरेट में है, अगर वो है तो उसका जवाब वो होगा, वांटेड टू गो फॉर कॉर्पोरेट, वांटेड टू गो फॉर लिटिगेशन, बी वेरी क्लियर कि मेरे को लिटिगेशन में जाना है, तो वो तुम्हारा अपना आंसर है। बट वाई शुड वी चूज यू एंड नॉट दैट गाय, तो बी वेरी क्लियर कि तुम ये हो, ज्यादा वेल में सफिशियंट हो रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। एट द एंड बात वहीं पर आती है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहेंगे कि अपने स्ट्रेंथ बताओ और अपने वीकनेस बताओ। यही ट्रिक क्वेश्चन होता है, ये ट्रिक क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ट्रिक क्वेश्चन है, समझो क्यों। स्ट्रेंथ अगर बोलें तो तुम्हारा स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी चीजों को लेकर होना चाहिए। तो तुमने क्लैट में क्या देखा, जो तुम्हारा क्लैट में स्ट्रेंथ है, और जो एक लॉ एज ए कैरियर में जो एक एडवोकेट का, लॉयर का, जज का जो स्ट्रेंथ होता है, उसी स्ट्रेंथ को तुम रिफ्लेक्ट करो। क्या कहो
कि सर मेरे को स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई हुई अपने क्लैट के जर्नी में। क्या आइडेंटिफाई हुई? कि तुम्हारी सीटिंग हैबिट अच्छी है। स्ट्रेंथ है कि तुम एक बार में अच्छी सिटिंग हैबिट के साथ तुम बैठ सकते हो, जो एक लॉ स्टूडेंट की सबसे अच्छी निशानी है। एक लॉ जो करियर में जो आदमी बड़ी लॉयर बनना चाहता है, लॉयर की वजह से इनकी सिटिंग बहुत अच्छी है, तो जो तुम्हारे क्लैट के जर्नी में है। सेकंड क्या चीज है? कि तुम्हारे अंदर कामनेस और पेशेंस है। तुम्हारे अंदर कामनेस भी और पेशेंस भी है। तुम तुरंत इंस्टेंट चीजों पर ही रिएक्ट करते हो, पहले तुम एनालाइज करते हो फिर रिएक्ट करते हो। बट ये बात तभी बोलना जब तुम इस इंटरव्यू में काम हो। यानी कि तुम पैनिक कर रहे हो, बोल दिया मेरा स्ट्रेंथ कामनेस है ना? तो मेक श्योर कि जो तुम बात ये बोल रहे हो वो तुम्हारे इंटरव्यू में भी दिख रहा हो, और तुमने बहुत पेशेंटली जवाब दिया है, बहुत ध्यान से जवाब दिया है। तो तुम्हारा ये स्ट्रेंथ बन गया। थर्ड स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारा? व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्ट्रेंथ? नेक्स्ट तुम बोलो कि भाई सर जो मेरा नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कि मैं रिसर्च करना सीख गया हूँ, हाउ टू डू रिसर्च। या मैं चीजों को काफी ज्यादा डीपली जाता हूँ चीजों को नॉलेज लेने के चक्कर में ना। आई हैव ए वेरी कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग। मेरे को नॉवेल पढ़ना पसंद है ना? तो ये चीज मेरे को पसंद आती है, तो ये मेरा स्ट्रेंथ है। ठीक है। मेरी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हुई है क्लैट से, मैं चीजों को डिसाइड कर पाता हूँ, व्हाट्स राइट व्हाट नॉट। यू हैव टू ट्राई। सर आई ट्राई माई बेस्ट, आई हैव लर्न इन दिस जर्नी ऑफ क्लैट दैट माई डिसीजन मेकिंग मेकिंग पावर समथिंग इज वेरी वेरी सफिशिएंट इज गुड। तो उसको तुम अपने स्ट्रेंथ के तौर पे बता सकते हो कि तुमने जो किया है क्लैट के जर्नी में। ऐसा स्ट्रेंथ मत बताना कि भाई मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता हूँ। स्ट्रेंथ है कि सर मैं ठंडी में पहाड़ों पे। बी वेरी क्लियर ना, बी वेरी लॉजिकल थिंग। तुम्हें जो करियर में जा रहे हो स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी, है ना? तो यही तुम्हारे लॉ एज ए करियर का जज का जो स्ट्रेंथ होता है, वो ही स्ट्रेंथ तुम्हारे पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एज सिंपल इज दिस। नेक्स्ट इज वीकनेस क्या है तुम्हारे? भाई देखो, अब जो तुम्हारे वीकनेस हो ना, वो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि तुम स्ट्रेंथ में बोल दो कि सिटिंग हैबिट तुम्हारा अच्छा है, और वीकनेस में डालिए तुम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हो। तो जब तुम पैनिक कर रहे हो और तुम्हारे अंदर कामनेस नहीं, तो तुम सिटिंग हैबिट वाली हो ही नहीं सकती, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। तो वीकनेस क्या हो सकती है? तो वीकनेस है कि सर मैं समटाइम्स मैं समटाइम्स अगर मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो मैं खुद को हर्ट कर देता हूँ, मतलब कि मैं हर्ट हो जाता हूँ। आई फील वेरी नर्वस, आई विल समथिंग लाइक दैट। बट उस टाइम पे तुम भी ये कामनेस वाला पॉइंट मत बोलना, थोड़ा स्मार्टली चलना। अगर तुमने बोल दिया कि सर कभी कभी मैं डिसहार्टेंड फील करता हूँ, सेल्फ हर्ट मत बोलना कि तुम खुद को हर्ट कर देते हो। नहीं बेटा, डिसहार्टेंड फील करते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि सर मैं समटाइम्स ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ। बट जब भी तुम वीकनेस बोलना, हर वीकनेस बोलने के बाद बोलना बट सर आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। हर वीकनेस के बाद बोल देना सर आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट। अब वो पूछेगा हाउ यू आर ट्राइंग टू ओवरकम इट, तो मैं बोल रहा कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो। अब इसको तुम कैसे ओवरकम कर रहे हो? बाई मेडिटेशन। बाई मेडिटेशन। ठीक है। अपने पैनिक को कैसे तुम कंट्रोल कर रहे हो? बाई मेडिटेशन, बाई हैविंग सम एक्सरसाइज। कौन एक्सरसाइज कर रहे हो? तो अनुलोम विलोम हर चीज में बोल देना। ठीक है। वो यूनिवर्सल एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया। तो मेक श्योर दैट कि जो तुम कर रहे हो वो ऑनेस्टी से जवाब देना। अगर मान लो तुम भाई, ये देखो ये तुम अगर जनरल बोल, जो नहीं कि तुम्हारा पैनिक ही होता हो, बट थोड़ा स्मार्ट चलना। ये नहीं कि झूठ बोल देना, झूठ बोलने के लिए मैं नहीं बन रहा हूँ। बट तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना है, आप समझ रहे हो, अभी आपके लाइफ की पहले इंटरव्यू हो। तो ट्राई टू बी वेरी एग्जैक्ट, ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुम अगर कुछ कर रहे हो तो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो सर आई एम कंफ्यूज राइट नाउ, हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट। I'm just having a word with my senior that how I could do. Just try to be more logical. Just try to be more practical how we are going. समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक बात क्लियर हुई? डन यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब तुमसे क्या पूछ सकते हैं वो लोग? हम आपसे पूछ सकते हैं बहुत ही प्यारा सवाल, और कंडीशन दे दी है कि अगर हम आपको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या? व्हाट इफ विल नॉट सेलेक्ट यू? तो जब वो ये सवाल करें, जब वो तुमसे ये बात पूछे कि व्हाट इफ यू नॉट सेलेक्टेड, माना कि सर आई विल बी डिसहार्टेंड, I will be sad for a few moments because I could not do well in CLAT, and again I am not able to go in Symbiosis, which is also a good college for me. So I will look into myself. I will try to analyze myself, and I will move ahead. I will just try to move on as soon as possible for me, or I will figure out something different. But I will continue my law career. That's something very clear. कि मैं लॉ करियर में जा रहा हूँ, नहीं हुआ, थोड़ा डिसअटेंड होगा, प्रैक्टिकल है, इमोशनल चीजें हैं क्योंकि मेरा क्लैट में भी अच्छा नहीं हो पाया। तो अगर तुम्हारे क्या सिम्बासिस प्रायोरिटी थी एनएलयू से, भी भाई नो सर, द ओनली ड्रीम विच आई हैव इज माई क्लैट। बट अपार्ट फ्रॉम क्लैट हम और भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सिम्बासिस ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉम्पिटिटिव पेपर। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर दैट आफ्टर क्लैट। सो बी वेरी, ऐसा बोल गया कि सर एलएस बैंगलोर से अच्छा था, मुझे सिम्बासिस पुणे में आना था, आई वांटेड टू गो टू ओनली सिम्बासिस पुणे।
ऐसा नहीं बोला ना, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम झूठ बोल रहे हो उनसे, है ना। तो वट एवर द ऑनेस्टी वुड बी, इट शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर फेस, ऑन योर फेस, दैट या ओके फाइन, यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ थिंग, यू आर वेरी, नो यू आर a very kind of a person who is very logical towards whatever you are saying in front of them, ठीक है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं है, if you are not able to give answer to any particular thing, on that point in time you have to say, I am sorry sir, I am not able to recall it right now, but I will surely do research on it। क्या बोलोगे? अगेन, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन इट। सॉरी सर, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बट फंबल नहीं करोगे। तुम्हें 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, यू आर गुड टू गो, यू आर नॉट एबल टू आंसर टू गिव 3 क्वेश्चन, जस्ट स्टे काम। तुम नॉर्मल रहोगे, फंबल नहीं करोगे, इट्स ओके। इंटरव्यू का मतलब नहीं होता है कि यू विल गेट 10 क्वेश्चन, टू गिव 10 आउट ऑफ 10 आंसर, नो। जो क्वेश्चन का तुम आंसर नहीं दे पाए और उसको भी कितने तुम कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर लिए और कामनेस बनी रही, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन के तुम्हें जवाब नहीं आएंगे, तो जस्ट से, आई एम सो सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट आई विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन इट। इन सारी चीजों पर एक स्माइल तुम्हारे चेहरे पर हमेशा होना चाहिए, एक छोटी सी स्माइल। स्माइल का मतलब नहीं कि अगर तुमसे मान लो इंटरव्यूअर तुमसे फ्रेंडली हो गया, है ना, तुम्हारी कोई चीज तुमको अच्छा लगे तो तुम उनको अब भाई बना लो, कि सानू भैया, हाँ सानू भैया, हाँ सर। डोंट ट्राई टू बी हैव ए हैव ए बॉन्ड विद देम। मेक श्योर दैट यू विल मेंटेन दैट, एटिक्वेट्स, यू विल मेंटेन दैट दोस थिंग, कि भाई तुम्हें ज्यादा अनरीजनेबल स्माइल नहीं करना है, एक छोटी सी स्माइल करनी है, और इमोशंस को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ही रिप्रेजेंट करना है। बिना मतलब को स्माइल करोगे, निगेटिव में नंबर ले लोगे, क्यों? वो समझ में आ जाएगा कुछ भी सीरियस नहीं हो, सिंसियरिटी तुम्हारे चेहरे पर सीरियसनेस दिखनी चाहिए कि आप एक पैनल के सामने बैठे हुए हो। और कोई भी डेटा इनकरेक्ट मत कोट करना, जो चीज तुम्हें नहीं पता होगी मत बोलना, उनको घुमाने की कोशिश मत करना, घुमाओगे तो घूम जाओगे और चीजें खराब हो जाएगी। डोंट ट्राई टू, नहीं आता है सीधा आंसर, सर आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई विल सर्च ऑन इट, दैट्स इट। 10 का आंसर नहीं आता है, 10 में आंसर यही बोलो, यही कॉन्फिडेंस के साथ बोल करो। और जहां पे तुम्हें आता हो वहां स्ट्रॉन्ग चीजों के बस, और वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करके रखना, कि तुम्हारा टोन ज्यादा हाई नहीं हो, है ना, नेता नहीं बनना है बेटा वहां पर ना। एक बहुत ही आराम से जेंटल के साथ, हैव ए वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, बहुत अच्छे से टोन में बोल रहे हो, और पहले से अपना माइक चेक कर लेना, ईयरफोन चेक कर लेना, हर चीज चेक कर लेना, कि इंटरव्यू के सामने चेक करो, हेलो सर, एम ऑडिबल टू यू, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। डोंट डू सच थिंग ना, तुम पहले से चीजों को करके रखो। डन यहाँ तक? क्लियर? क्लियर यहाँ तक? चलो। तो मैंने तुमको अटैक के बारे में बता दिया, मैंने तुमको एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया, मैंने तुम्हें अबाउट के बारे में बता दिया। अब मैं तुमको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ही तो मेन चीज है बेटा, सारा गेम बेटा यही इंट्रोडक्शन का होता है, सारा का सारा गेम यही तो मेन चीज है, इंट्रो। बिकॉज दे विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसको तुमको 45 सेकेंड, 30 to 45 सेकेंड या 1 मिनट तक के अंदर तुमको जवाब देना, 45 सेकेंड to 60, मतलब 1 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से जवाब देना, बिकॉज ये पूरा सीन क्रिएट करेगा कि आपकी इंटरव्यू कितने मिनट तक जाएगी। मेरी एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर, इंटरव्यू में गए, इंट्रोडक्शन दी 10 सेकंड में, हाय माय नेम इज दिस, आई आई बिलोंग फ्रॉम दिस, उसको एक सवाल और पूछे, बाहर कर दिया, ओके थैंक यू सो मच, टेक योर टाइम। वो 2 मिनट में रूम से बाहर आ गए, और आई वाज लाइक डिस्क्वालीफाइड, क्यों? इंट्रोडक्शन सही से नहीं दी। इसको तुम 45 सेकेंड to 61 मिनट तक लेकर ही जाना। अब तुम समझो, एक आदमी है जो आपको नहीं जानता है, आप इतने अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करो ताकि उसको इंटरेस्ट आ जाए आपसे बात करने में। यही एक लॉयर है, यही माइंडसेट का गेम है। तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन सच ए मैनर दैट पर्सन विल गेट इंटरेस्ट, दैट ओके, इसके बारे में और भी कुछ जानना है, कुछ फॉलो अप क्वेश्चन हो जाए, कुछ फॉलो अप क्वेश्चन हो जाए। तो क्या पूछोगे कि सर माय नेम इज, फॉर एग्जांपल, सर आई एम गुरवीन, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, आई डिड माय स्टडी फ्रॉम हियर, अपार्ट फ्रॉम दैट I am preparing for the CLAT from last 1 year, or during my academic, I am preparing my boards as well as CLAT, and for my future thing, I wanted to do this. For example, इससे और बेटर वे में कैसे फ्रेम कर सकते हो? सर, my name is my name is X. I belong from a city this. My city is my place is famous for this. है ना? मेरी सिटी की अच्छी बात है, अपने सिटी के बारे में, अपने टाउन के बारे में कुछ अच्छी बात बताओ। मतलब पहले अपने नाम को बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दो। उसके बारे में स्माइल के साथ, प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, उसके बारे में इंटरेस्टिंग बात होनी। अगर आपके नाम का कुछ मतलब है, अब मेरा नाम सानू है, इसका क्या मतलब है? नॉर्मल कोई मतलब नहीं होगा, है ना, तो मैं क्या बताऊंगा? सर माय नेम इज सानू,
मतलब नहीं है सर। रैशनल रिलेशन है कुमार सानू से? बिल्कुल नहीं है सर। सो जब रिश्ता नहीं बन पा रहा है अपना नाम, मतलब आपका कोई बहुत ऑथेंटिक नाम है अलवीरा, कुछ बहुत प्यारा नाम है आपका है ना, वंश, कोई चीज है जो आपको कोई कोई, सर माय नेम इज दिस, द मीनिंग ऑफ माय नेम इज दिस, कुछ इंटरेस्ट पैदा करना है ना। बहुतों का नाम होता है गॉड के नेम पर, कोई फ्लावर के नेम पर, मेरा एक दोस्त का नाम था कैसर, माय फ्रेंड नेम इज कैसर। उसके नाम का बहुत प्यारा मतलब था। ठीक है। ठीक है, अब मुझे याद नहीं है। अरबी अरब में से कुछ नाम का मतलब था, ये राजा या कुछ था। तो कैसर का नाम बहुत प्यारा था, वन ऑफ माई फ्रेंड। तो अगर आपके नाम का कुछ ब्यूटीफुल मीनिंग है तो प्लीज मेंशन, सर माय नेम इज दिस, द नेम ऑफ माय वर्ड इज दिस, द वर्ड इज कोटेड फ्रॉम दिस अरबिक वर्ड, ये वो है वो है। बहुत सारे वर्ड का मतलब होता है ना, तो उसको भी आप बता सकते हो। आई बिलोंग फ्रॉम प्लेसेस, माय सिटी इज फेमस फॉर दिस। ये पॉइंट हमेशा रखना। एंड आई डिड माई स्टडीज फ्रॉम 10th फ्रॉम दिस, ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स आई वाज गेटिंग ए स्कोर ऑफ 90 95, जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग रिकॉर्ड अच्छे होंगे तो बोल देना, वहां पे हाईलाइट कर देना। ठीक है। उसके सर, नाउ आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, नाउ आई टू माय पर्सनल जर्नी लॉजिक कैरियर। और मेरा ड्रीम क्या है, और ड्रीम जरूर बताना, या विजन क्या है। माय विजन, ड्रीम जब है माय विजन बोलना। ड्रीम विजन पे यूज करना वर्ड विजन। माय विजन ये टू दिस एंड आई वांटेड टू वर्क। और माय हॉबीज, और हॉबी जरूर मेंशन करना, क्या मेंशन करना, और माय हॉबी। ठीक है। दैट्स अबाउट माई सेल्फ सर, थैंक यू सो मच। आखिर में दैट्स अबाउट माई सेल्फ सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। या तुम सब पूछेंगे हाय गुरबीन हाउ आर यू, आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर, प्लीज आस्क ना आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर। है ना, बी वेरी क्लियर, बी वेरी काम। ऐसे कि आई एम गुड सर, या फिर हाउ आर यू, गुड सर। हैव ए प्रॉपर सेंटेंस ना, है ना। ओके सर, परफेक्ट सर, नो, आई एम गुड सर। देयर मस्ट बी स्माइल इन योर फेस ना, नो, स्माइल होना चाहिए, मस्ट हैव स्माइल। डन यहाँ तक? तुम्हारे चेहरे पर देयर मस्ट बी स्माइल ऑन योर फेस। डन यहाँ तक? डन। ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई, जब तुम कुछ भी सवाल का जवाब दो, अगर कहते हैं सर कि आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट, है ना, आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट, तो कहना कि, या तुमसे पूछे कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, कहे उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में हमारे कंट्री में सोशल मीडिया काफी ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट ला रही, सोशल मीडिया काफी ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट ला रही। ठीक है। और पैनल का ये ट्रस्ट है, ये उनका कहना है कि वी ट्रूली बिलीव दैट कि आज की सोशल मीडिया यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही है ना। तो आप उनकी बात को पहले तो निगेट मत करना। यस सर, आई ऑल्सो एग्री विथ योर पॉइंट, विथ योर कंसर्न टू द सम एक्सटेंट, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड समथिंग, दैट इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि सोशल मीडिया के होने की वजह से आज चीजें कहीं ना कहीं फिंगर के टिप्स पे आ गई है। आज कोई भी चीजें को लोग में अवेयरनेस हो रहा है, वाट एवर हैपनिंग इन द कंट्री, तो तुम उनकी बात को ना कभी भी निगेट मत करना। कभी ये मत कहना कि नो, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग सर, नो, यस सर आई बेग टू एग्री विथ यू, यस सर आई एम एग्री विथ यू, बट आई ऑल्सो वांटेड टू ऐड माई वन पॉइंट। इस तरह से करते हैं कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बट मैं अपनी पॉइंट भी एक ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि आप सामने की बात का रिस्पेक्ट किए, क्या किए, रिस्पेक्ट किए। ये नहीं कि उनसे लड़ाई करके आ जाना है आपको, है ना, नहीं, आप गलत बोल दिए, ऐसा कैसा बोल सकते हो ना। हैव सम रिस्पेक्ट, हैव सम डिसेंसी रिगार्डिंग द सेम। समझ में आ गया बात? ये सब जो जो वर्ड का ना, जो मैं तुमको सेंटेंस फॉर्मेशन बता रहा हूँ, यही फॉर्मेशन रखना है तुम्हें। बाकी तुम कुछ भी अपना कहानी बनाओ, बोलने का तरीका यही रखना। ये स्टैंडर्ड वे है कि हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट योर सेल्फ। समझ में आ गया बात? कि तुम किसी को कैसे एग्री करते हो नहीं करते हो, चीज ध्यान रखना। अगर कोई पॉलिटिकल तुम्हारा कोई होगा, कोई पॉलिटिकल स्टैंड पूछ लिए, है ना, तो बैलेंस बना कर चलना। कहें कि आज की गवर्नमेंट कैसा कर रही है, ऐसा कर रही है ना, हो सकता है कुछ ऐसे तुमसे पूछ ले, तब मैं कही यस सर इट्स ट्रू टू द सम एक्सटेंट, बट आई ऑल्सो वांटेड टू से रिगार्डिंग वन पॉइंट, ऐसा है। ठीक है। उनकी उनको पता है कि तुम उनको एट द एंड तुम उनकी बात में हाँ तो बोलेगा ही बोले, बट तुम्हारा अपना ओपिनियन क्या है, जो अपना ओपिनियन होगा बहुत स्ट्रांग वे में रखना। ठीक है। ऐसा मत बोलना कि वो कुछ भी बोले तो यस सर, हाँ हाँ सर यू आर राइट, सर यू आर राइट, यस सर यू आर राइट, डोंट डू दिस। उन्हें पता है वो कुछ भी तुमको ट्रैप में फंसा रहे हैं। अपना ओपिनियन हमेशा रखना, हर चीज में अपना एक ओपिनियन रखना, चीजों के बारे में अपनी एक राय रखना। ठीक है। और वो एक बहुत सिलेक्शन ऑफ वर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। सर व्हाट इफ इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो, डजेंट मैटर बेटा, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे उतने नहीं, जो भी बात रखना बहुत ही स्ट्रांग वे में रखना। एट द एंड सबको पता है लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस थिंग। इफ यू बिलोंग फ्रॉम ए प्लेस जहाँ पे उतनी अच्छी इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं थी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यू आर नॉट गुड इनफ टू कम्युनिकेट विद देम, यू आर नॉट गुड इनफ टू हैव अ कंसर्न विद देम। जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट, जस्ट ट्राई टू बी वेरी क्लियर सर, कि सर इफ यू डॉट, बस ट्राई टू बी इंग्लिश, इंटरव्यू मोस्टली इंग्लिश में ही चलती है। बट अगर जहाँ पे तुम्हारे वर्ड्स गायब हो गए ना, तुम्हें लगा कि यार अब तो क्या वर्ड होगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, वोकेबलरी उतनी अच्छी नहीं है,
अगर तुम हिंदी में भी बोलो तो उस चीज को ना हिंदी में भी उतनी उस चीज के कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, या उससे और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। बट ट्राई करना कि इंग्लिश में बोलो, बट कहीं स्टक हो गए, इफ यू फाइंड योरसेल्फ स्टक इन समवेयर कि अब इसका वर्ड का मतलब क्या है, वोकैबुलरी याद नहीं आ रही है, वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्राई टू यूज हिंदी, बट विथ द सेम कॉन्फिडेंस या उससे ज्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि उन्हें ये पता नहीं चले कि तुम्हारे सिलेक्शन ऑफ वर्ड नहीं थे, या तुम्हारी डिक्शनरी अभी तुम्हें वर्ड क्लिक नहीं किया, हिट नहीं किया, तुम्हारे पास वर्ड नहीं मिला इसलिए तुम हिंदी में शिफ्ट किए। उनको ये लगना चाहिए कि तुम हिंदी में इंटेंशनली शिफ्ट किए अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिव वे में बनाने के लिए। समझ में आ रहा है बात? उन्हें क्या लगना चाहिए वंशिका शर्मा, कि तुमने जब अब हिंदी शिफ्ट किया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे वर्ड्स खत्म हो गए, नहीं, तुमने जानबूझकर इफेक्टिवली चीजों को बोलने के लिए यूज द वर्ड। बट ट्राई करना कि तुम ज्यादा चीज इंग्लिश में लेकर चलो। बट देखो ऐसा होता है, जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहते हो, देर इज टाइम, देर विल बी टाइम वेयर यू विल स्टक बिटवीन समथिंग, बी वॉट एवर, जस्ट लैंग्वेज इज ए मीडियम। लैंग्वेज एक मीडियम है। तो तुम अपना 70% भी, अगर तुम मेरा स्टूडेंट था, बिलोंग फ्रॉम यूपी, है ना, वो अभी से पुणे में पढ़ रहा है, उसने अपना इंटरव्यू का 70% भाई इंग्लिश में दिया था, कहीं कहीं उसने हिंदी दे दिया था, हिंदी में बोल दिया था, बट बहुत कॉन्फिडेंस साथ बोल कर आया था। बाद में कहा कि सर है, मैंने हिंदी में कहीं कहीं बोल दिया, हमने इट्स ओके, तुमने अच्छे से बोला, सर हो गया है वो सी मचीज पुणे में, ओके इट्स ओके, डेंट मैटर। लेकिन भाई आप कितने अच्छे से जवाब देते हो वो मैटर करता है ना एट द एंड, है कि नहीं? तो तुम वो मैटर कर रहे हैं ना, कोई आदमी थोड़ी कि बचपन से सीख कर आ रहा है, सीख जाओगे तुम लोग स्कूल में, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन, डजंट मैटर। ठीक है, समझ में आ गया बात? सर व्हाट इफ आई बिलोंग फ्रॉम स्टेट स्कूल, डजंट मैटर बेटा, तुम स्टेट बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाई यू हैव टू थिंक दैट तुम स्टेट बोर्ड हो और तुम सीबीएसई से हो तो भाई ऐसी बातों को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, नो। तुम्हें नॉलेज, तुमने मेहनत की है यार, तुम जाए हो, मैं आराम से अपनी बात को एक्सप्रेस करो, जो बात है। नॉलेज हर जगह बोलता है यार, नॉलेज इज वेरी गुड थिंग, नॉलेज है, तुम्हें कोई कोई लिमिट नहीं कर सकता है। लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम, एज सिंपल इज दिस। बट ट्राई करना है कि अपना बेस्ट देकर जाना है, एज सिंपल इज दिस। और कोई डाउट? एनी डाउट? जस्ट आज पूछ लो कोई चीज जो छूट गया हो तो। से भी बता दिया, एक्सप्रेशन बता दिया, अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आया वो बता दिया, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता दिया। ठीक है, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्लैट में तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट आया, यस ट्रू, है ना, तो बोल देना कॉन्ट्रैक्ट टाइप की जो बताना उसके बारे में तुमको थोड़ा पकड़ होना चाहिए। जो चीज नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना। यस कृपा, प्लीज प्लीज आज कृपया बोलो क्या डाउट है। तो अगर सपोज एमयूएंस अटेंड किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना है क्या? वो अगर मांगेंगे तो भेज देना, इफ दे विल गिव यू अ चांस यू कैन जस्ट सेंड। बट अगर कियो तो कियो। यस रोशन प्लीज आस्क। सर, इफ वी से और आंसर स्लोली, कोई मैटर नहीं करता ना, एज लॉन्ग एज वी से इट नहीं, कॉन्फिडेंटली? या डोंट मैटर। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि माय नेम इज रोशन सेनु गुप्ता, है ना, ऐसा भी नहीं है ना, एक नॉर्मल पेस में। ठीक है, और नेक्स्ट, वंशिका शर्मा प्लीज आस्क। So I have a query regarding the CV. ओके प्लीज आस्क, गो अहेड। Okay. So the concern is like I haven't done a lot of extracurriculars or sports or anything. I ओके, just am someone who likes to be a couch potato and read and in books and mostly. So ओके, I cannot make a very varied CV. So how will it differentiate me from someone who has a CV with 10 to 15 certificates or course? सी, लेट मी टेल यू, एट द एंड योर रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू कम। जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट योर सेल्फ, यू आर टू एक्सप्लेन योर थिंग। अगर आप घर पर रहे हो, राइट, आप सिर्फ नॉवेल्स पढ़े हो, एज फार एज आई नो, ठीक, आपकी स्कूलिंग रही, आपका विजन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो आपको सीवी में दिखा चाहिए। यू आर एवाइड रीडर, तो से यस, गो विद दैट फ्लो, कि एंथुसियास्टिक एवाइड रीडर हु कंप्लीट हिज स्टडी और स्टडी ना, ठीक, फ्रॉम दिस स्कूल, हु वांटेड टू परस्यू लॉ एज ए करियर, बिकॉज स्किल बहुत अच्छी है तुम्हारे अंदर, विजन ये है, पर्पस ये है, खत्म। ज्यादा चीज अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेना, ठीक। उसके बाद पूछेगा कि भाई बताओ अपने बारे में, वाई टू ज्वाइन सिम्बायोसिस, जो तुमको मैंने बोल दिया वो आंसर वहां पर हो गया। अब आ गया करिकुलर एक्टिविटीज में, करिकुलर में तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, नॉवेल आ गया, आ गया, ठीक। एकेडमिक लर्निंग में तुमने कभी ना कभी एस्से राइटिंग में पार्टिसिपेट किया ही होगा, है ना, बहुत बेसिक सी चीज है स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज में। कभी ना कभी तुमने डिबेट में, डांसिंग में कुछ ना कुछ किए ही हुए, कभी ना कभी स्कूल में कुछ ना कुछ तक स्कूल में बस में कोई ना कोई कर ही लेता है ना। मैं साल में जब स्कूल में डिबेट करता था और खो खो खेलते थे अपन लोग, तो आप लोग टाइम में तो और बड़े बेहतर ही होगा, वो कर लेना। एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं है तो नहीं है। कोविड में कुछ काम किए होगे ना, पैंडेमिक में, मैं करो कोविड में अपने पापा के बिजनेस में असिस्ट करते हो ना, यस असिस्ट करते हो, लिखो,
जो है क्लियर लिखो ना, कि भाई असिस्ट करते हो, उनके अकाउंट्स को देख लेते हो, जो है वाट एवर यू कैन जस्ट राइट वाट एवर यू हैव। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब तुम्हारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वह नहीं है, जो है, जो चीज कॉलेज के स्कूल के बाद में करते थे, अगर आप पेंडेमिक में कुछ काम किया उसको मेंशन करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो और बताओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपने अपने 18 ईयर्स के जर्नी में कुछ नहीं किया। अगर आपको लग रहा है आपने कुछ नहीं किया, तो बस अपने आप को याद करो, बहुत कुछ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो कृपा, प्लीज आस्क क्वेश्चन। सर, अगर सपोज मेरा एक काइंड ऑफ खुद का ब्रांड स्टार्ट करने का प्लानिंग, मतलब खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने का प्लान चल रहा है, सो हाँ शुड आई ऑल्सो ऐड इट इन द सीवी? हाँ, लिख लो। एक विजन है, तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हो और तुम्हारा ये मन है, ऐड कर लो। ठीक ओके है, सर। बट उस ब्रांड के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, और तुम क्यों स्टार्ट करने वाली हो उसके बारे में वाई है। तुमको क्या लूपहोल्स दिख रही सोसाइटी में, तुमको गैप क्या दिख रहा है, इसके पहले उस ब्रांड के बारे में क्यों जरूरत है, लोग तुम्हारी ब्रांड को क्यों लेंगे। वाई फ्लेम्स, नॉट एनी अदर कोचिंग। तो वाई का जवाब तुम्हारे पास है, वाई यू हैव टू स्टार्ट, वाई सानू हैव टू स्टार्ट हिज ऑन कोचिंग। और वो भी ऑनलाइन में क्यों किया, और फीस 35,000 ही क्यों रखा, है ना। तो भाई वाई का जवाब मेरे पास है, कि मैंने फ्लेम्स क्यों स्टार्ट किया, कि मैंने सोसाइटी में देखा कि सोसाइटी में अच्छी कॉस्ट देने के बाद भी सर्विस नहीं मिल रही है। पहला पॉइंट, कि आप इतना अच्छा बल्क अमाउंट में फीस भी पे कर रहे हो, आपको सर्विस नहीं मिल रही है, बच्चों के जो फीडबैक है वो अच्छे नहीं है। मैं भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में था अपने टाइम पर। सेकंड पार्ट मेरे को क्या गैप दिखा, कि ऑनलाइन का फायदा क्या है, कि आपको डिस्टेंस खत्म हो जाती है। एक गांव में बैठा हुआ किसान का बच्चा एक नॉर्मल इंसान भी पढ़ाई कर रहा है ड्यू टू द इंटरनेट। और अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, कोचिंग को लेते हो, जहाँ पे क्लैट में कोचिंग भी बहुत कम थी उस टाइम पर, तो आपको ट्रैवल करना पड़ता था, तो आदमी कोचिंग का फीस दे, अपना रहे, एकोमोडेशन देखे या क्या देखे। तो वो चीज के ऊपर जो एक होता है ना, कि एक जो एक रिसोर्सेज का यूज करना है, इंटरनेट के पहले का मैंने सही में यूज किया, इसलिए मैंने कोविड के पहले, फिल्म्स कब की स्टार्ट है, फिल्म्स अगर कोविड की बात होती तो ये विजन नहीं होता। क्यों, कि कोविड के बाद ये अपॉर्चुनिटी हो जाती। क्या हो जाती, अपॉर्चुनिटी हो जाती, कि आपदा में अवसर खोजा गया। फिल्म्स कोविड की पहले की है, मतलब एक ये विजन है। मुझे पता नहीं था ये कोविड आने वाला है 2019 में, एज सिंपल इज दिस। मुझे पता है कि ऑनलाइन कोचिंग चल सकता है। क्यों, उस समय इंटरनेट के ऊपर काफी, जब जियो का जब 5G या 4G आया था उस टाइम पर, तभी से मेरे को पता है कि आने टाइम में इंटरनेट के ऊपर अच्छा काम होगा, तभी इंटरनेट के ऊपर काम हमारा कंट्री कर रहा है, इसलिए फिल्म्स एक विजन है। क्यों, प्री कोविड है, तो तुम्हें उसका एक क्लियरिटी होना चाहिए कि तुम ये चीज कर क्यों रहे हो, वाई का जवाब क्यों है, वाई फ्लेम्स। आपको बोलेगा भाई फ्लेम्स क्यों, वाई नॉट एक्स कोचिंग, वाई नॉट वाई कोचिंग, वाई नॉट जेड कोचिंग। फ्लेम्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी आपको सिर्फ डाउट नहीं होगा कि कोई जो आपको पढ़ा रहा है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो बाई सर्कमस्टांसेस पढ़ा रहे हैं, मतलब उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो टीचर हैं वो आपको बाय चॉइस पढ़ा रहे हैं, दे वांटेड टू बी ए टीचर, दे वांटेड टू बी एजुकेटर, दैट्स व्हाई दे आर दिस प्लेस। जब आपके साथ चॉइस के लोग जुड़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है पढ़ने के साथ। वाई फ्लेम्स, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काफी अच्छी काम होती है। आप लॉ जे कैसे था, हाउ टू बिल्ड योर लाइफ के ऊपर काफी काम होता है। वाई फ्लेम्स, सिलेक्शन रेट काफी अच्छा हो गया है, 80% दिखा रहा है हर साल का। देयर शुड बी एन नंबर ऑफ रीजन टू बी दिस प्लेस। समझ में आ गया बात। तो तुम्हारा आंसर हमेशा यूनिक होना चाहिए ना, वो तुम्हारा क्रिएटिव देखना, भाई तुम एक एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, जिसको ए से लेकर जेड है, द पर्सन नो एवरीथिंग। उसको अकाउंटेंट बना है, अकाउंटेंट बन जाए, उसको मार्केट में डिलीवरी बॉय बना, डिलीवरी बॉय बन जाए, उसको मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट बन जाए, हायरिंग करना है, हायरिंग कर ले। एंटरप्रेन्योर का कोई जॉब नहीं होता है, कोई सा पोस्ट नहीं होता है कि आपको क्यों नहीं बैठना है, आपके पास हर तरह का स्किल होना चाहिए। हाउ टू सेल, फ्रॉम मार्केटिंग टू एवरीथिंग होता है। समझ में आ गया बात, डन। ठीक, और कोई डाउट रखें यहीं पर। तो आई होप दैट गाइस कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपके डाउट्स रह गए हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, यूट्यूब पर जब वीडियो जाएगी। जस्ट ऑल द बेस्ट, और सीमासी को क्रैक कर लेना। कोई दिक्कत हो, रीच आउट थैंक टू यू अस, सर। वी आर जस्ट वन टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू। साइनिंग ऑफ दिस साइड, सानू, टेक केयर।